हेलो मेरे प्यारे यूपी के साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और दुरुस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से चल रही होगी प्यारे बच्चे, क्योंकि पेपर आपके सर पे आ चुका है और तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर डाली है। ठीक है, आपकी जो प्यारे बच्चे हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी वो तो आपकी कंप्लीट हो गई है। कौन सी सीरीज? जो हमने मेरे प्यारे बच्चे 2021 वाली यूपीएसआई 2021 की जो प्यारे बच्चे सीरीज थी पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये नई सीरीज आपकी चालू हो चुकी है प्यारे बच्चे। ये भी जो है आपकी यूपीएसआई की, ठीक है, कौन सी प्यारे बच्चे? ये यूपीएसआई 2017 वाली सीरीज है प्यारे बच्चे। इसमें भी समथिंग नहीं तो 21 के आसपास इसमें सेट कराए गए थे। ठीक है, इसमें जो है प्यारे बच्चे हमारे 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपका सेट नंबर 6 है। और प्रत्येक क्लास के, चाहे वो 2021 वाली सीरीज थी, ठीक है, या वो मेरे प्यारे बच्चे 2017 वाली सीरीज है, इनमें से कोई सी भी सीरीज हो और आपको प्रत्येक सीरीज के जो पीडीएफ नोट्स होंगे प्यारे बच्चे, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, कहां मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम भी तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तो इसकी लिंक आपको प्यारे बच्चे 2 जगह दी गई है। एक तो आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी, ठीक है, और एक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप दोनों जगह से, चाहे तो कमेंट सेक्शन से चाहे डिस्क्रिप्शन से, आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वहां से जो है प्यारे बच्चे प्रत्येक क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपको नोट्स बनाओगे, आप खुद से नोट्स बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का भी जो है प्यारे बच्चे टाइम वेस्ट हो। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चाहे पेपर आपका जनवरी में हो जाए प्यारे बच्चे, ठीक है, चाहे आपका फरवरी में हो जाए, आप उस चीज की चिंता ना करें। ठीक है, चाहे जनवरी में हो चाहे फरवरी में हो। अच्छा, आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो क्यों ना लिया जाए? अरे फ्री का तो ले ही लेना चाहिए प्यारे बच्चे। फ्री कंटेंट मिल रहा है आपको, बिल्कुल फ्री ही कंटेंट है ना आपके लिए, बिल्कुल। ठीक है, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां से जो है फ्री कंटेंट डाउनलोड कर लो प्यारे बच्चे। ठीक है, ये आपका जो है प्यारे बच्चे कौन सा सेट चल रहा है? ये यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट 3 में प्यारे बच्चे जितने भी क्वेश्चंस आपके जीके और जीएस के कराए गए थे, ठीक है, उनको मेरे प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया गया है। और ये जो है आपका सेट नंबर 6 है और 5 सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और सभी सेटों के जो पीडीएफ नोट्स हैं मेरे प्यारे बच्चे, आपको कहां पे हैं? टेलीग्राम चैनल पे है, वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास का प्यारे बच्चे पहला प्रश्न है हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में अंतर्गत आता है। ठीक है, इनमें से कौन सा विषय प्यारे बच्चे राज्य सूची के अंतर्गत इनमें से आता है? चलिए हम बात करते हैं प्यारे बच्चे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची प्यारे बच्चे? भारतीय संविधान की बात करेंगे। और इस भारतीय संविधान में प्यारे बच्चे एक अनुसूची है, कौन सी? 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करें प्यारे बच्चे, 7वीं अनुसूची की बात की जाएगी तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपकी 3 सूचियां शामिल हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची है, संघ सूची प्यारे बच्चे, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, और एक है प्यारे बच्चे आपकी समवर्ती सूची। ठीक है, ये 3 सूचियां इसमें दी गई हैं और इनमें प्यारे बच्चे जितने विषय हैं वो आपको दिए गए हैं। मूल रूप में भी विषय थे प्यारे बच्चे जब ये सूची बनी थी, यानी संविधान का जो मूल रूप है, और एक प्यारे बच्चे जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है यानी वर्तमान में, कुछ बदलाव इनमें हुए हैं। क्या बदलाव हुए हैं? कि जब मूल संविधान में प्यारे बच्चे मूल रूप से संघ सूची में कितने विषय थे उस टाइम की अगर बात की जाएगी तो इसमें 97 विषय थे। ठीक है प्यारे बच्चे, लेकिन अब वर्तमान में इसमें प्यारे बच्चे हमारे 100 विषय हैं। पहले 97 थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय दिए गए हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चे राज्य सूची की। राज्य सूची में भी तो परिवर्तन हुआ है। मूल रूप में इसमें 66 विषय थे, 66 सब्जेक्ट्स इसमें दिए गए थे, लेकिन अब वर्तमान की बात करेंगे तो इसमें 5 सब्जेक्ट घट गए हैं, अब इसमें 61 विषय किए गए हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चे समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची की क्या बात आएगी कि मूल रूप में इसमें कितने विषय थे? इसमें मूल रूप में 47 विषय थे और वर्तमान की अगर बात करेंगे तो इसमें अब 52 विषय हैं। ठीक है, 52 विषय हैं किसमें? आपके समवर्ती सूची में। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या, कि संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट्स यानी विषय आते हैं प्यारे बच्चे, कि संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें दिए गए हैं प्यारे बच्चे। बात होगी सिर्फ किसकी? संघ सूची की। इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे रक्षा, क्या आएगा? रक्षा, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, और युद्ध और विदेश मामले, विदेश मामले, और क्या आएगा इसके अंतर्गत? नागरिकता, नागरिकता भी आएगा, रेलवे। ठीक है प्यारे बच्चे, रेलवे
ठीक है, राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क का संचालन और विकास है, जो कि प्यारे बच्चे आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे, जनगणना भी इसी के अंतर्गत आती है, जनगणना। ठीक है, और क्या आएगा इसके अंतर्गत? राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग भी आते हैं, आयकर, ये सभी जो है आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चे आपकी किसकी? राज्य सूची की। इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस आती है, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस किसके अंतर्गत आती है प्यारे बच्चे? ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे भूमि और भवन पर कर। ठीक है, भूमि और, ठीक है प्यारे बच्चे, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था और स्वच्छता, स्थानीय सरकार, कृषि, सिंचाई, मनोरंजन, पशुपालन, बाजार और मेले। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे प्यारे बच्चे? ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी प्यारे बच्चे समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन आ जाएगा? देखो, समवर्ती सूची की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हो, कौन सा है प्यारे बच्चे? जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक है, और क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे इसमें? रोजगार और बेरोजगारी भी इसी में आता है। ठीक है, रोजगार और बेरोजगारी भी इसी के अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चे। श्रमिक भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और श्रमिक विवाद भी इसी के अंदर आएंगे, श्रमिक विवाद। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चे भूमि और भवन पर कर जो है किसमें आते हैं? ये भी आपके इसी में आते हैं, किसमें? संघ सूची, राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? प्यारे बच्चे लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा की बात हो रही है प्यारे बच्चे। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे? सीटें कितनी है लोकसभा में? कुल सीटों की बात की जाए प्यारे बच्चे 543 हैं। इनमें से भी मेरे प्यारे बच्चे कितनी? 131 सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। इन 131 में से प्यारे बच्चे अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें हैं प्यारे बच्चे? 84 सीटें हैं। किसके लिए हैं ये अनुसूचित जातियों के लिए, न कि जनजातियों के लिए। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए सीटें किसकी बात हो रही है? ये लोकसभा की बात हो रही है। तो लोकसभा में जो प्यारे बच्चे अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें हैं? 84 सीटें हैं। लेकिन अगर अनुसूचित जनजातियों की बात की जाए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्यारे बच्चे सीटें कितनी हैं? 47। और यही आपको प्यारे बच्चे पूछा गया है कि कितनी सीटें हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए? 47 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे संविधान का भाग 5, भारतीय संविधान का प्यारे बच्चे भाग 5 आपका किससे संबंधित है? संघ सरकार से। भाग 5 मेरे प्यारे बच्चे आपका संघ सरकार से संबंधित है। और अनुच्छेदों की बात की जाएगी, अनुच्छेद 52 से मेरे प्यारे बच्चे इसमें 151 तक दिए गए हैं। अब मैं बात करता हूं इसमें अनुच्छेद 79 की। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? ये संसद का गठन, संसद का गठन है। ठीक है, 80 की बात की जाए प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 80 क्या दिया गया इसमें? राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना इसमें दी गई है। अनुच्छेद 81 की बात करें, लोकसभा की संरचना,
लोकसभा की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है। तो प्यारे बच्चे कौन सा वायरस है आपका? पॉलीमार्फिक वायरस। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर होगा, पॉलीमॉर्फिक। अब बात आती है प्यारे बच्चे पॉलीमॉर्फिक की। पॉलीमॉर्फिक वायरस की बात आती है मेरे प्यारे बच्चे। ये एक जटिल कंप्यूटर वायरस है। यह एक जटिल कंप्यूटर वायरस है प्यारे बच्चे। यह एक जटिल कंप्यूटर वायरस है। जटिल कंप्यूटर वायरस है जो प्यारे बच्चे डाटा प्रकारों और कार्यों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कोमागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? तो मेरे प्यारे बच्चे कनाडा देश ने, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जो कोमागाटा मारू प्यारे बच्चे, इस घटना में जापानी स्टीमशिप कोमागाटा मारू शामिल था। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे इसकी कि इस पर जो है ब्रिटिश भारत के लोगों के एक समूह ने प्यारे बच्चे अप्रैल 1914 में, ठीक है, कनाडा में प्रवास करने का प्रयास किया था, लेकिन प्यारे बच्चे कनाडा ने मना कर दिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा कि वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चे जब 1956 में ठीक है राज्यों का पुनर्गठन प्यारे बच्चे किन आधारों पर हुआ था? ये मेरे प्यारे बच्चे आपके भाषागत और सांस्कृतिक प्रारूप पर किया गया था। ठीक है, एक रूपता। कौन से प्यारे बच्चे? पुनर्गठन जो है किस आधार पर किया गया था? पुनर्गठन का जो आधार था वो क्या था प्यारे बच्चे? इस पुनर्गठन का आधार था प्यारे बच्चे भाषागत और सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर प्यारे बच्चे राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर है। मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे राजस्थान राज्य का गठन कब किया गया था? राजस्थान का गठन की बात की जाए, राजस्थान राज्य का जो गठन हुआ था वो प्यारे बच्चे 1 नवंबर 1956 को किया गया था। 1 नवंबर 1956 को प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था। किसका? राजस्थान का। अगर मैं एमपी की बात करूं प्यारे बच्चे, किसकी? मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश, इसका गठन मेरे प्यारे बच्चे किस वर्ष किया गया था? इसका गठन जो है ये 1 नवंबर 1956 को ही होता है। इसका भी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चे मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं, किसकी? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जब मैंने 2021 वाली जो सीरीज हमने कराई थी उसमें कई बार पूछा गया था इस राज्य का गठन किस वर्ष किया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं इंपोर्टेंट चीजें आपको लिखवा देता हूं। इसका गठन प्यारे बच्चे 1 मई, महाराष्ट्र का जो है 1 मई 1960 को किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का गठन जो है आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। बिहार का 22 मार्च 1912। ठीक है, बात करेंगे प्यारे बच्चे हम किसकी? हिमाचल प्रदेश, इसका गठन कब किया गया था? हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को जो है इसका गठन किया गया था। उत्तराखंड की बात करेंगे हम, उत्तराखंड, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? 9 नवंबर 2000 को। देखो 2000 में जो है कई राज्यों का गठन किया गया था, ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, 9 नवंबर उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया था।
वही प्यारे बच्चे अगर बात की जाए आपसे किसकी, झारखंड की, झारखंड, ठीक है। झारखंड का भी गठन प्यारे बच्चे कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को किसका गठन हुआ था, झारखंड का, ठीक है। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को, किसका, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का गठन प्यारे बच्चे 1 नवंबर 1 नवंबर सन 2000 में किया गया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश का प्यारे बच्चे 1953 में किया गया था 1 अक्टूबर को, और यह प्यारे बच्चे स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर बना था, ठीक है। कौन सा था प्यारे बच्चे, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश गठन 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को प्यारे बच्चे आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राज्यों का गठन 1956 प्यारे बच्चे किस आधार पर किया गया था, ये जो है आपका भाषागत और सांस्कृतिक एक रूपता पर किया गया था। लेकिन आंध्र प्रदेश प्यारे बच्चे एक ऐसा राज्य था जो भाषाई आधार पर बना था, ठीक है, स्वतंत्र भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। तो प्यारे बच्चे पहले भारतीय कौन थे, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे। बात आती है ये प्यारे बच्चे इन्हें जो है 1909 के मिंटो मार्ले सुधार, मिंटो मार्ले सुधार, ठीक है, मिंटो मार्ले सुधार के हिस्से के रूप में प्यारे बच्चे नियुक्त किया गया था, नियुक्त किया गया था मिंटो मार्ले सुधार में। और ये मिंटो मार्ले सुधार मेरे प्यारे बच्चे आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तकें लिखी थी किसने, इस टाइम पे गांधी जी ने, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ 1909 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है कि सत्येंद्र सिन्हा को जो प्यारे बच्चे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था और ये पहले भारतीय थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें राइट आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चे। मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कि एक क्वेश्चन आया था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे प्यारे बच्चे, 1915 में, ठीक है। अब बात आती है 1915 की। 1915 में मेरे प्यारे बच्चे गांधी जी 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। डेट भी आप याद करने कुछ छोड़े नहीं मेरे प्यारे बच्चे, बस इतना काफी है। होम रूल लीग का गठन 1916 में किया गया था। होम रूल लीग का गठन गठन 1916 में किया गया था प्यारे बच्चे, ठीक है। और 1917 की बात करें, 1917 में प्यारे बच्चे इसमें जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। मॉन्टेग्यू ये म्यू लिख गया, ये ग्यू है, मॉन्टेग्यू, ठीक है। चेम्सफोर्ड सुधार 1917 में, ठीक है प्यारे बच्चे। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था प्यारे बच्चे, 1919 में, ठीक है। असहयोग और खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किए गए थे 1920 में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन, असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920 में प्यारे बच्चे ये लागू हुए थे। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड, ठीक है। अब आती है प्यारे बच्चे स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था, 1923 में। 1923 में मेरे प्यारे बच्चे स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में, ठीक है प्यारे बच्चे। कानपुर षड्यंत्र केस यानी
बेलगांव अधिवेशन की बात की जाए तो 1924, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन 1942 ईस्वी में प्यारे बच्चे, सॉरी 24 में, ठीक है प्यारे बच्चे। ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था? 1926 में। ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है, ये 1926 में पारित हुआ था। फिर ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी प्यारे बच्चे। साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन की नियुक्ति, ये मेरे प्यारे बच्चे 1927 ईस्वी में हुई, ठीक है। तो इसमें जो है आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था, जो कि पहले भारतीय थे, ठीक है। 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के हिस्से के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि भारत की राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, वक्तव्य सही है? ए पॉइंट दिया है प्यारे बच्चे आपका कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए वे राज्य को संबोधित किए गए राज्य निर्देश हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। राज्य की उन्नति, आर्थिक उन्नति के लिए प्यारे बच्चे ये संबोधित करते हैं किसको? राज्य को। ऑप्शन पॉइंट बी दिया है ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, नहीं बेटे, ये न्यायालय में क्या है? ये प्रवर्तनीय नहीं है, इनमें कोई भी संशोधन प्यारे बच्चे नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए सिर्फ ए सही है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा, केवल ए 100 पॉइंट सही है। अब बात आती है प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के भाग 4 की। इस भाग 4 में प्यारे बच्चे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें दिए गए हैं प्यारे बच्चे। अगर मैं अनुच्छेदों की इसमें बात करूं, किसकी? अगर प्यारे बच्चे इसमें अनुच्छेद की बात की जाए तो इसमें जो है अनुच्छेद आपके 36 से 51 तक इसमें दिए गए हैं, ठीक है, 36 से 51 तक, ठीक है प्यारे बच्चे। इन बात आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्यारे बच्चे कहां से लिया गया है? कहां के संविधान से लिया गया है? किसको? इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्यारे बच्चे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है प्यारे बच्चे, लिया गया है, इनको लिया गया है, ठीक है, जो कि आपके भाग 4 में संबोधित किए गए हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। मैं बात करूं अनुच्छेद 39 की, इसमें मैं 4 अनुच्छेद आपको इंपोर्टेंट कराऊंगा इससे संबंधित। अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है आपका? कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, कुछ नीति तत्व है, ये आपके अनुच्छेद 39 में दिए गए। एक 39 का भी है, एबीसीडी वाले में कंफ्यूजन ज्यादा होती है, इन पर ज्यादा ध्यान देंगे हम, ठीक है। अनुच्छेद 39 का इससे संबंधित है ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय, ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मेरे प्यारे बच्चे 39 का में दिया गया है, ठीक है। एक प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? ये कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है आपका मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 43। इसका भी एक भाग और है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 43 का, ठीक है, 43 का किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? उद्योगों के प्रबंध में, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, कर्मकारों का भाग लेना, ये आपका अनुच्छेद 43 का में प्यारे बच्चे दिया गया है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये भी आपका नीति निर्देशक तत्व है जो आपका अनुच्छेद 44 में निहित है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? नागरिकों के लिए
निशुल्क और नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता किसमें दी गई है प्यारे बच्चे? ये आपकी अनुच्छेद 44 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा कि 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? कब की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे? 2017 में, वो भी 30 नवंबर को जो है प्यारे बच्चे रेखा शर्मा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर है। बात करते हैं प्यारे बच्चे राष्ट्रीय महिला आयोग की। किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्यारे बच्चे अगर गठन की बात की जाए, इसकी राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ था वो जनवरी 1992 में किया गया था प्यारे बच्चे। जनवरी 1992 में प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था, लेकिन आधिकारिक तिथि 21 जनवरी है। ठीक है, जनवरी 1992 में इसका प्यारे बच्चे गठन किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत। ठीक है, किसके प्रावधानों के तहत प्यारे बच्चे इसका जो गठन हुआ था? किसके प्रावधानों के तहत हुआ था गठन जो है प्यारे बच्चे? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत, 90 के प्रावधानों के तहत। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर था कि 2017 में 30 नवंबर में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? रेखा शर्मा थी। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे आपकी किसकी? कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग। इसकी प्यारे बच्चे किसकी बात करें इसमें? प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी प्यारे बच्चे? जयंती पटनायक, जयंती पटनायक। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात करें हम प्रेजेंट की, वर्तमान में कौन है प्यारे बच्चे? 2024 से, ठीक है 2024 की बात करें प्यारे बच्चे, 2024 से कौन है अध्यक्ष जो है वो प्यारे बच्चे कौन है? ये है आपके विजय किशोर राहतकर, विजय किशोर राहतकर। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें मेरे प्यारे बच्चे राष्ट्रीय महिला आयोग में इसमें कौन कौन शामिल है? मेन चीज ये भी है हमारी, इसके अंदर प्यारे बच्चे एक अध्यक्ष, इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें एक अध्यक्ष होता है प्यारे बच्चे, 5 सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चे? इसमें 5 आपके सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक सदस्य सचिव होता है। एक क्या होता है प्यारे बच्चे? एक सदस्य सचिव, ये शामिल इसमें होते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? प्यारे बच्चे क्या आनुवांशिक विकार होता क्या है? आनुवांशिक विकार, प्यारे बच्चे आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं? एक ये प्यारे बच्चे एक स्वास्थ्य स्थिति है, एक स्वास्थ्य स्थिति है, एक स्वास्थ्य स्थिति है जो किसी व्यक्ति के जीन या गुणसूत्र में समस्या के कारण होती है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के जीन या गुणसूत्र में समस्या के कारण होती है। ठीक है, प्यारे बच्चे आनुवांशिक जो विकार है एक स्वास्थ्य स्थिति है। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चे इसके निम्नलिखित में कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? आनुवांशिक विकार के इसके प्यारे बच्चे अब प्रकार की बात आती है, इसके प्रकार की बात आती है। इसमें अगर प्रकार भी ना कहें तो प्यारे बच्चे आनुवांशिक जो प्रकार है, आनुवांशिक जो विकार हैं वो कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चे? एक तो हो जाएगा आपका वर्णांतता, ठीक है, वर्णांतता। एक होगा प्यारे बच्चे आपका अतिरिक्त स्त्र रोग, अतिरिक्त स्त्रद रोग। ठीक है, एक होगा प्यारे बच्चे को मिक्सोडेमा,
मिक्सोडेमा, ये सभी जो है आनुवांशिक विकार हैं प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे, आनुवांशिक विकार हैं। लेकिन अगर आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, कौन, अरंजकता, इसकी बात करें हम, अरंजकता, अरंजकता जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका आनुवांशिक विकार नहीं है। अब बताती है आनुवांशिक विकार नहीं तो क्यों नहीं है? ये मेरे प्यारे बच्चे इसलिए नहीं है क्योंकि ये थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होता है। ठीक है, यह है थायराइड, यह है थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, ना कि जीन की वजह से। ठीक है, हार्मोन की कमी से होता है, हार्मोन की कमी से होता है, हार्मोन की कमी के कारण होता है, कमी से होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? प्यारे बच्चे, रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका केरल में होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बात ये आती है प्यारे बच्चे, मिजोरम में, असम में और कर्नाटक में भी जो है केरल में रबर की खेती होती है। लेकिन प्यारे बच्चे केरल में सबसे ज्यादा रबर की खेती होती है। कहां पे सबसे ज्यादा होती है? केरल राज्य में प्यारे बच्चे सबसे अधिक होती है। ठीक है, रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। ठीक है, उत्पादन कहां होता है? केरल में सबसे ज्यादा होता मिजोरम में भी, लेकिन केरल के मुकाबले नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है कि किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? मेरे बच्चे, भारतीय संविधान अधिनियम की बात करें हम, भारतीय संविधान अधिनियम, भारतीय संविधान या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की भी बात करें, भारतीय संविधान अधिनियम नहीं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और ये अधिनियम प्यारे बच्चे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का 1947 की अगर बात की जाए, इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को प्यारे बच्चे संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे गवर्नर जनरल और कौन प्यारे बच्चे? प्रदेशों के गवर्नर, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक को, ठीक है प्यारे बच्चे, इनको जो है क्या दिया गया था? संवैधानिक प्रमुख का दर्जा, संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया था प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत ऑप्शन नंबर आपका डी प्यारे बच्चे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो भूमि होती है किस प्रकार की भूमि होती है? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि होती है। ठीक है, नदी किसके द्वारा प्यारे बच्चे? नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? कटाव भूमि क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चे? ये जलोढ़क। ठीक है, जलोढ़क तलछट। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी इसमें राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे। बात करूं प्यारे बच्चे में ऑप्शन ए की, क्या दिया गया है कि पवन द्वारा निर्मित तलछट भूमि, पवन द्वारा निर्मित तलछट भूमि प्यारे बच्चे उसको क्या कहते हैं? वो कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे या तो लोएस कहते हैं या प्यारे बच्चे टिब्बा कहते हैं, डंस। ठीक है, या तो लोएस कह सकते हैं प्यारे बच्चे, लोएस, या मेरे प्यारे बच्चे क्या कह सकते हैं हम? टिब्बा। ठीक है, ऑप्शन सी दिया है प्यारे बच्चे आपका पवन निर्मित कटाव भूमि। पवन द्वारा निर्मित कटाव भूमि को प्यारे बच्चे क्या कहते हैं हम? एओलियन लैंडफॉर्म। ठीक है प्यारे बच्चे, एओलियन लैंडफॉर्म कहा जाता है जो पवन द्वारा निर्मित कटाव भूमि होती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चे नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। नदी द्वारा प्यारे बच्चे
जो निर्मित होती है तलछट भूमि उसको क्या कहते हैं? पेनी मैदान कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? पेनी मैदान। पेनी मैदान। ठीक है, चारों ऑप्शन प्यारे बच्चे आपके कंप्लीट हो गए। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ये कहता है मेरे प्यारे बच्चे संसद का गठन, अनुच्छेद 79 में बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का भाग 5। कौन सा भाग है प्यारे बच्चे? भाग है आपका 5, और अभी पिछली क्वेश्चन में मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, भाग 5 में आपको प्यारे बच्चे संघ सरकार दी गई है, संघ सरकार। ठीक है, अनुच्छेदों की बात करेंगे तो 52 से 151 तक इसमें निहित हैं। अनुच्छेद प्यारे बच्चे 52 से 151 तक इसमें निहित हैं। बात करते हैं इसमें अध्याय की प्यारे बच्चे। एक अध्याय है आपका अध्याय नंबर 2, जो आपका किससे संबंधित है? संसद से संबंधित है प्यारे बच्चे। और संसद में क्या क्या बोला उसने? संसद। ठीक है, संसद। ठीक है, कि संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी, जिनका नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे प्यारे बच्चे। ये अनुच्छेद 79। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें यहां पे मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 79। क्या दिया गया प्यारे बच्चे? इसमें संसद का गठन है, और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन घुमा फिरा के जो है दिया गया है, संसद का गठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा। इस संसद में मेरे प्यारे बच्चे लोकसभा राज्यसभा शामिल है। इसका मतलब है अनुच्छेद 80 और 81 भी इसी में निहित होंगे। अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? आपका राज्यसभा की संरचना दी गई है इसमें, राज्यसभा की संरचना है प्यारे बच्चे 80 में। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शंस पे आते हैं आपका अनुच्छेद प्यारे बच्चे 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपके भाग 1 में है। क्या कहता है कि ये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं ठीक है, या नामों में परिवर्तन करना, ये नामों में परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद प्यारे बच्चे आपका 3 है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है प्यारे बच्चे? नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन इसमें किया गया है अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7। ठीक है, कस्तान को प्रवचन करने वाले, कस्तान को या सीधा सीधा बोल सकते प्यारे बच्चे नागरिकता से संबंधित प्रावधान है इसमें, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 7 में दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं हम यहां पे प्यारे बच्चे कुछ अध्यायों की, यानी कुछ भागों की। ठीक है, भाग 1 भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। भाग 2 में प्यारे बच्चे नागरिक है। भाग 2 में क्या है? नागरिक। भाग 2 में है प्यारे बच्चे नागरिक। ठीक है, भाग 3 किससे संबंधित है आपका? भाग 3 में है आपके मूल अधिकार। भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व है। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, भाग 4 का भी है। भाग 4 का क्या दिए गए हैं इसमें? आपके मूल कर्तव्य। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 5 आपका संघ सरकार से संबंधित है। भाग 5 संघ सरकार,
इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि प्यारे बच्चे पेपर में ये आपके में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, भाग 6 में क्या है प्यारे बच्चे, राज्य दिया गया है। भाग 6 में क्या है, राज्य। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 7 में क्या है, भाग 7 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, ये पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य है। पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, खा के राज्य। ठीक है, ये आपके भाग 7 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि किसके सुझाव पर राष्ट्रपति, ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग 6। भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, आपका राज्य से संबंधित है। ठीक है प्यारे बच्चे, राज्य से संबंधित है। अनुच्छेदों की बात करेंगे तो इसमें अगर अनुच्छेदों की बात की जाएगी प्यारे बच्चे 152 से 237 तक इसमें दिए गए हैं। 152 से 237 तक मेरे प्यारे बच्चे भाग 6 में निहित हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे क्या कि किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे आपकी किसके, अध्याय 2 की। इसमें जो है एक अध्याय है मेरे प्यारे बच्चे, अध्याय कौन सा, 2, और उसमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, कार्यपालिका। ठीक है, भाग 2 में क्या है प्यारे बच्चे, इसमें कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में क्या दिया गया प्यारे बच्चे, अब मैं बात करूंगा आपके अनुच्छेद 153 की। अनुच्छेद ध्यान से समझेंगे, मैं अनुच्छेदों के साथ साथ आपको हर चीज समझा रहा हूं। ठीक है, कोशिश करता हूं कि आपको सब समझ आए। ठीक है, 153 कहता है प्यारे बच्चे कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, ये सिर्फ ये कहा गया है कि राज्यों के लिए प्यारे बच्चे एक राज्यपाल होंगे, नियुक्ति नहीं की गई है इसमें। अब बात आती है 154 की। अनुच्छेद 154 क्या कहता है प्यारे बच्चे की राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित है प्यारे बच्चे, राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या दिया गया प्यारे बच्चे इसमें, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है प्यारे बच्चे किसमें, अनुच्छेद आपके 154 में। अब क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चे, क्या अनुच्छेद आएगा 155 जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहां आपको सब समझ में आएगा। अनुच्छेद 155 कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, यानी राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, इस राज्यपाल की नियुक्ति मेरे प्यारे बच्चे किसके सुझाव पर की जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे किसके सुझाव पर, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के सुझाव पर। ठीक है, किसके सुझाव पर। अब बात आती है प्यारे बच्चे इसकी नियुक्ति किसके द्वारा, इसकी नियुक्ति प्यारे बच्चे किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे किसके सुझाव पर, किसके सुझाव पर प्यारे बच्चे, प्रधानमंत्री के सुझाव पर। सुझाव की बात आएगी तो क्या होगा प्यारे बच्चे, प्रधानमंत्री के सुझाव पर। प्रधानमंत्री के सुझाव पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, किसी के सुझाव पर राष्ट्रपति जो है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं प्यारे बच्चे, प्रधानमंत्री। और ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सी राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं कहूं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी होगा। ठीक है, ये आपके प्यारे बच्चे किसमें है, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 54। और प्यारे बच्चे संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, ये आपकी राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, यही अनुच्छेद 52 और ले लेते हैं प्यारे बच्चे। अनुच्छेद अगर 52 लिया जाए मेरे प्यारे बच्चे, जो कि भाग 5 में है ये। ठीक है, ये अब पोर्शन आपका अलग चालू है। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार है, लेकिन अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात आती है आपकी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, ये आपकी प्यारे बच्चे 53 में है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आप कोई भी चीज ना छोड़े मेरे प्यारे बच्चे, सब इंपोर्टेंट चीज आपको मैं करा देता हूं। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे
कि सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य प्यारे बच्चे सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? इनमें से ए कहता है कि सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। मैं बात करूं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6, ये प्यारे बच्चे किस धारा के अंतर्गत राइट है? ये प्यारे बच्चे धारा 6 का खंड 1 के अंतर्गत प्यारे बच्चे ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे पॉइंट ए आपका राइट है। अब बात आती है इसकी कि सूचना पाने के पीछे प्यारे बच्चे क्या कारण है? सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है, यह भी बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चे। और ये किस धारा के अंतर्गत राइट है? ये सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के खंड 2 के कारण प्यारे बच्चे ये आपका सही है। ठीक है, यानी ये दोनों पॉइंट आपके सही है प्यारे बच्चे, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें राइट आंसर होगा। मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये प्यारे बच्चे अगर मैं बात कहूं आपसे किसकी, एक धारा है जिसमें सूचना का अधिकार दिया गया प्यारे बच्चे धारा 3 में। धारा 3 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार से संबंधित है धारा 3। ठीक है प्यारे बच्चे। अनुरोध का निपटारा, धारा 6 किससे संबंधित थी प्यारे बच्चे? सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध। धारा 6 जो हमारा क्वेश्चन रिलेटेड था, जिसमें खंड भी दिए गए थे, खंडों में से ये उठा के क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, धारा 6 क्या कहती है? सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध, सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध, सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध धारा 6 में दिया गया था प्यारे बच्चे। और सूचना के प्रकट अनुरोध का निपटारा धारा 7 में है। धारा 7 अनुरोध का निपटारा, अनुरोध का निपटारा, ये आपके प्यारे बच्चे धारा 7 में दिया गया था। ठीक है, सूचना के प्रकट किए जाने से छूट धारा 8 में था। ये धारा 8 सूचना प्रकट किए जाने से छूट, सूचना के प्रकट किए जाने से, सूचना के प्रकट किए जाने से छूट किसमें है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपकी धारा 8 में है। पर व्यक्ति सूचना धारा 11 में है। धारा 11 क्या है प्यारे बच्चे? से पर व्यक्ति सूचना, पर व्यक्ति सूचना इसमें दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे ए और बी इसमें दोनों सही है, धारा 6 खंड 1 और धारा 6 खंड के उपखंड 2 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय में, ठीक है, क्या कहता है प्यारे बच्चे? बाल अधिकारों का संरक्षण, भारतीय में बाल अधिकारों का संरक्षण और प्यारे बच्चे अन्यन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापना, किसकी स्थापना हुई थी? तो प्यारे बच्चे ये हुई थी आपकी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। ऑप्शन नंबर इसमें जो है आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, कब हुई थी इसकी स्थापना? राष्ट्रीय बाल अधिकार, किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, इसकी जो स्थापना की बात कर रहे हैं हम प्यारे बच्चे, 2007 में हुई थी इसकी स्थापना। 2007 में इसकी प्यारे बच्चे 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। अब बात आती है इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सिर्फ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्यारे बच्चे मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है? कौन सा एक मेलवेयर है जो प्यारे बच्चे कंप्यूटर पर क्या दिखाता है? वो विज्ञापन दिखाता है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे ए राइट आंसर है, एडवेयर। क्या है प्यारे बच्चे? एडवेयर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये प्यारे बच्चे क्या करता है? एक ऐसा मेलवेयर है जो आपके डिवाइस पर गुप्त रूप से इंस्टॉल हो जाता है और फिर विज्ञापन को प्यारे बच्चे प्रदर्शित करने के लिए आपकी ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक कर सकता है। ठीक है, कौन? एडवेयर। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चे आपके बैकडोर, किसकी बात करें हम? बैकडोर। बैकडोर क्या है प्यारे बच्चे? ये एक तरीका है, कौन सा? यह एक ऐसा तरीका है जो किसी सिस्टम में, यह एक ऐसा तरीका है मेरे प्यारे बच्चे जो किसी सिस्टम में सुरक्षा कमजोरियों का, जो किसी
जो किसी सिस्टम में सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाकर मेरे प्यारे बच्चे अनधिकृत पहुंच प्रदान करता है। कौन है प्यारे बच्चे? वो आपका बैकडोर कहा जाता है। ठीक है, रूट किट की बात करें प्यारे बच्चे कंप्यूटर में, किसकी? रूट किट की बात की जाए। रूट किट क्या है प्यारे बच्चे? ये एक ऐसा तरीका, ये क्या है? ये भी एक मेलवेयर है प्यारे बच्चे। क्या है? रूट किट भी एक मेलवेयर है। यह एक मेलवेयर है। यह एक मेलवेयर है मेरे प्यारे बच्चे, जो सिस्टम पर एक सिस्टम पर एक रूट एक्सेस स्थापित करता है। एक रूट एक्सेस स्थापित करता है। एक रूट स्थापित करता है। ठीक है, और मेलवेयर के किसी भी संकेत को छुपाता है। और मेलवेयर के किसी भी संकेत को छुपाता है। किसी भी संकेत को छुपाता है। ये किसका काम है प्यारे बच्चे? ये रूट किट का काम है। ठीक है, अब ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चे वो हैं आपकी कौन? किसारी मोहन। ठीक है, किसारी मोहन गांगुली। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि शब्द भेदिया लेन देन प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर होगा, शेयर बाजार। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चे ये जो इनसाइडर, ये जो आपको दिख रहा है ना, इनसाइडर ट्रेडिंग यानी भेदिया लेन देन, ये प्यारे बच्चे इसका संबंध जो है, इसके संबंध की बात करें प्यारे बच्चे, एक कंपनी के शेयरों की संबंध, एक कंपनी के शेयरों की खरीद और बिक्री से है। ठीक है प्यारे बच्चे, जो गोपनीय सार्वजनिक न की गई जानकारी के आधार पर की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, और जो शब्द भेदिया लेन देन है वो किससे संबंधित है? आपका शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा, ठीक है प्यारे बच्चे, वक्तव्य सही है? प्यारे बच्चे, पॉइंट ए क्या कहता है कि विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदित के लिए भेज सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए अनुच्छेद 200 की विधेयकों पर अनुमति, तो विधेयक और अनुमति प्यारे बच्चे विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदित के लिए भेज सकते हैं अनुच्छेद 200 के तहत। ये प्यारे बच्चे आपका सही है। किसके तहत? अनुच्छेद 200 के तहत। ये प्यारे बच्चे आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि आपातकालीन शासन के दौरान प्यारे बच्चे राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझाव की अवहेलना कर सकते हैं। बिल्कुल यहां तक ठीक है, लेकिन आगे क्या कहता है? अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो। प्यारे बच्चे, विशेष अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। ठीक है, अवहेलना तो कर सकता है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसे मंत्री के सुझावों की अवहेलना करने के लिए प्यारे बच्चे राष्ट्रपति से विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये लाइन यहां से गलत हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये पॉइंट आपका गलत है। तो सिर्फ केवल इसमें प्यारे बच्चे ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, कि पॉइंट सिर्फ ए प्यारे बच्चे आपका राइट है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। राज्यों के राज्यपाल किसमें दिए गए हैं प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 153 में दिए गया है। अनुच्छेद 153 क्या दिया गया है? राज्यों के राज्यपाल ये मेरे प्यारे बच्चे आपके अनुच्छेद 153 में दिया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है प्यारे बच्चे? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। ठीक है, तो 154 है अनुच्छेद 154 क्या कहता है प्यारे बच्चे?
राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मैंने इसके लिए अनुच्छेद नहीं बताया ना आपको, किसके लिए? ऑप्शन नंबर जो बी है, आपको अनुच्छेद नहीं बताया गया। अनुच्छेद प्यारे बच्चे 356 में है, विफल हो जाने की दशा में उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, संवैधानिक तंत्र को विफल हो जाने की दशा में उपबंध। ठीक है, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति इसमें दी गई है। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 क्या कहता है प्यारे बच्चे? भारत का नियंत्रक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि इनमें से किस पर्यावरणविद को प्यारे बच्चे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? प्यारे बच्चे सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, कब? 2009 में। ठीक है प्यारे बच्चे, कब दिया गया था इनको? 2009 में। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया क्या? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे किसको दिया गया था? केसी अफ्लेक को दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर है। ठीक है, ये अभिनेता के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2017 को ऑस्कर पुरस्कार प्यारे बच्चे। ठीक है, मैनचेस्टर बाय द फिल्म के लिए मिला था। कौन सी फिल्म थी? किस फिल्म के लिए दिया गया था प्यारे बच्चे? अगर फिल्म की बात करेंगे हम, मैनचेस्टर बाय द सी, इस फिल्म के लिए प्यारे बच्चे इनको जो है क्या दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 को ऑस्कर पुरस्कार इनको दिया गया था। किसको? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन? केसी अफ्लेक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, और क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्यारे बच्चे आपका सही है? वक्तव्य कौन सा सही है? ये कहता है कि संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चे, ये पॉइंट आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्यों राइट है भाई ये पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे? अगर बात की जाए अनुच्छेद 60 की, ठीक है, अनुच्छेद 60 में, ये अनुच्छेद 60 के अंतर्गत प्यारे बच्चे राइट है। ठीक है, ए राइट हो गया। नेक्स्ट प्यारे बच्चे बी पॉइंट क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी, ठीक है, की शपथ लेता है। वफादारी की शपथ लेता है, इसमें ये कुछ अलग से लिख गया। ठीक है, वफादारी की शपथ लेते हैं, ये बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये भी क्या है आपका पॉइंट राइट है। इसमें मेरे प्यारे बच्चे दोनों पॉइंट जो है आपके सत्य हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे आपके इसमें सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों किसमें है प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को प्यारे बच्चे किसके रूप में माना जाता है? इसमें प्यारे बच्चे टोटीपोटेंसी जो होगा आपका, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, और क्वेश्चन कहता है कि यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहां होता है? इनका संगम जो है मेरे प्यारे बच्चे वो हमीरपुर में है। ठीक है प्यारे बच्चे, हमीरपुर की बात करें हम, हमीरपुर में जो है मेरे प्यारे बच्चे किसका संगम है? यमुना और बेतवा नदी, यमुना और बेतवा नदी का, यमुना और बेतवा नदी का संगम है प्यारे बच्चे। कहां पे? हमीरपुर में। इलाहाबाद में प्यारे बच्चे गंगा यमुना नदियों का संगम स्थल है। ठीक है, गंगा नहीं, मैं बात करूं प्यारे बच्चे कुरुसेला का, पहले कुरुसेला की बात करेंगे। ठीक है, कुरुसेला में प्यारे बच्चे किस किस का संगम है? इसमें जो है आपका गंगा और कोसी नदी का संगम है। गंगा और कोसी नदी का संगम। ठीक है, किसमें प्यारे बच्चे? ये कुरुसेला में। अगर मैं आलमपुर की बात करूं प्यारे बच्चे, बेतवा नदी के तट पर स्थित है, लेकिन यह नदियों के संगम का स्थान नहीं है। ठीक है, इलाहाबाद की बात करें प्यारे बच्चे, इलाहाबाद गंगा यमुना और सरस्वती। ठीक है, गंगा यमुना और सरस्वती। ठीक है,
इनका जो है इसमें मेरे प्यारे बच्चे संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट आंसर होगा कि यमुना और बेतवा नदी का संगम कहां पे प्यारे बच्चे, हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी। यानी प्यारे बच्चे कौन से दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, इनकी जो है प्यारे बच्चे स्थापना 1952 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, कौन है प्यारे बच्चे, संसद। ठीक है, संसद और क्या प्यारे बच्चे, एक है इसमें संसद का प्यारे बच्चे लोकसभा, लोकसभा, और एक है प्यारे बच्चे आपकी राज्यसभा। ठीक है, संसद का गठन किसमें है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद, इसका गठन अनुच्छेद 79 क्या कहता है प्यारे बच्चे, संसद का गठन, संसद का गठन है। ठीक है प्यारे बच्चे, लोकसभा की संरचना किसमें है, अनुच्छेद 80 में है, अनुच्छेद 80 लोकसभा की संरचना, सॉरी अनुच्छेद 81 आएगा यहां। ठीक है, अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। ठीक है, और प्यारे बच्चे राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, स्वतंत्रता के अधिकार में प्यारे बच्चे क्या निहित है, इसमें से ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, अंतिम क्वेश्चन यही तो था। हाँ, क्या कह रहा था ये कि स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, कौन कौन निहित है प्यारे बच्चे, कोई भी पेशा अपनाना, ये प्यारे बच्चे बिल्कुल राइट है, कोई भी पेशा अपनाना। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्यारे बच्चे, अनुच्छेद, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ये अनुच्छेद 19 का खंड 1 का भाग जी के अंतर्गत है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये कहता है आपका कि भाषण की स्वतंत्रता, क्या ये स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, भाषण की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है, ये भी प्यारे बच्चे है 19(1) अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद 19(1) ए के अंतर्गत, 19(1) ए के अंतर्गत प्यारे बच्चे भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब आता है प्यारे बच्चे सी दिया प्यारे बच्चे, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये मेरे प्यारे बच्चे किसमें है, ये समता का अधिकार है, ये किसमें है, ये प्यारे बच्चे समता का अधिकार। ठीक है, ये समता के अधिकार में है, ये इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, धर्म का पालन करना प्यारे बच्चे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, सिर्फ स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है प्यारे बच्चे, ये आपका किसमें दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, इसका मतलब पॉइंट 2 सही है, और ए आपका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चे आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है, और इस क्लास के प्यारे बच्चे पीडीएफ नोट्स की बात आती है, और पीडीएफ नोट्स जो है आपको मेरे प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको दी गई है, कमेंट सेक्शन में मिलेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, आप वहां से भी इसको जो है प्यारे बच्चे डाउनलोड कर सकते हो, सॉरी ज्वाइन कर सकते हो, और पीडीएफ नोट्स आप प्यारे बच्चे वहीं से डाउनलोड हो पाएंगे आपके, कहां से, टेलीग्राम से। ठीक है, तैयारी मेरे प्यारे बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से करिए, ये नहीं कि ऊट पटांग कुछ भी चल रहा हो, नहीं, पीवाईक्यू से आपको पेपर का लेवल पता लग जाता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, और पीवाईक्यू से क्वेश्चन जो है आपको लर्न हो जाते हैं, याद हो जाते हैं बेटर तरीके से, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए क्लास को खत्म हो चुकी है आपकी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।